16 फरवरी 2024 केआईटी कैंपस भुवनेश्वर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के कैंपस में शाम से ही एक हैपनिंग वाइब थी, क्योंकि आज इसके कॉलेज फेस्ट की आखिरी रात थी और फेमस सिंगर और रैपर बादशाह के परफॉर्मेंस पे सारा कॉलेज नाच रहा था। पर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे केआईटी के गर्ल्स हॉस्टल की 4A विंग के रूम नंबर 125 में कुछ बेहद गलत हो चुका था। ये रूम बीटेक थर्ड ईयर की स्टूडेंट प्रकृति लामसाल का था और पिछले कई घंटों से प्रकृति ने इसे लॉक किया हुआ था और वो किसी कॉल या डोर नॉक का भी जवाब नहीं दे रही थी। इसीलिए उसके दोस्तों और कुछ टीचर्स ने एक टेबल लगा के उसके रूम के डोर के ऊपर की खिड़की को तोड़ दिया और उसके रूम के अंदर जंप करके दरवाजे को खोला। पर अंदर का मंजर देख के सभी फीमेल स्टूडेंट्स के होश उड़ गए, क्योंकि प्रकृति ने खुद को खत्म कर लिया था। प्रकृति की बॉडी को सीलिंग फैन से उतारने के बाद तुरंत भुवनेश्वर की पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और उन्होंने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज के उस रूम को सील कर दिया। पर कॉलेज में इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी मैक्सिमम फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स फेस्टिवल में बिजी थे। प्रकृति, जो नेपाल से थी और आज से 3 साल पहले पढ़ने के लिए उड़ीसा आई थी, उसकी डेथ की खबर जब केआईटी के बाकी नेपाली ओरिजिन के स्टूडेंट तक पहुंची, तब लगभग 500 स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, क्योंकि प्रकृति के फ्रेंड्स को पता था कि उसने ये स्टेप क्यों लिया, जिसका रीजन इसी कॉलेज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट का थर्ड ईयर का स्टूडेंट और प्रकृति का एक्स बॉयफ्रेंड अद्विक श्रीवास्तव था। मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रात जब आती चली आती है, जिससे पुलिस ने फ्लाइट बोर्ड करने से ठीक पहले अरेस्ट कर लिया। उस अभियुक्त को हमने कल ही गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि प्रथम दृष्टि में ये मानने के कारण थे कि उसकी तरफ से हरासमेंट लड़की को हुआ है। पर इसके बाद जो होने वाला था वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इसके बाद शुरू हुआ वायलेंस, रेसिज्म, फ्री में बिठा के तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, wherever you are safe you go, और कवर अप का एक ऐसा गंदा खेल जिसकी वजह से केआईटी यूनिवर्सिटी ने सारे देश का नाम खराब करके रख दिया। और सिर्फ उड़ीसा की गवर्नमेंट और पुलिस नहीं, बल्कि अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर तक को इस केस में इंटरवीन करना पड़ा। सो वेलकम अगेन टू द वीडियो गाइस। मेरा नाम है वैभव सिंह और आप देख रहे हैं रियल वॉइस। केआईटी कॉलेज में पढ़ रही प्रकृति की मुलाकात अद्विक से कैंपस में ही हुई थी, और जहां प्रकृति कंप्यूटर साइंस में अपनी बीटेक परस्यू कर रही थी, वहीं अद्विक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। और दोनों फ्रेंड्स बनने के कुछ दिन बाद एक रिलेशनशिप में आ गए। पर जल्द ही प्रकृति ने रियलाइज किया कि अद्विक की एक अलग डार्क साइड भी है, जो प्रकृति को पहले नहीं पता थी। अद्विक बेहद गुस्से वाला था और बात बात पे वो प्रकृति से बेहद खराब लैंग्वेज में गालियों के साथ बातें करता था। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। माफी मांग गया, मैंने कुछ बंद कर, चीज को समझ, निकल यहाँ से। और हर बार वो उसे सॉरी कह के कंसोल करा करती थी। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। मुझे कुछ माफ कर दो। बोल। पर प्रकृति ने एक सही डिसीजन लेते हुए इस रिलेशनशिप को खत्म करके अद्विक से ब्रेकअप कर लिया। पर ब्रेकअप के बाद भी अद्विक उसे डेली कॉल करता और दोबारा पैचअप करने के लिए बोलता, जिसके लिए मना करने पर उसने प्रकृति की प्राइवेट चैट्स और फोटोज लीक करने की धमकी दी, जिससे वो अद्विक से और भी ज्यादा डरने लगी। बीइंग अ फॉरेन स्टूडेंट, प्रकृति ने 1 महीने पहले अद्विक की कंप्लेंट केआईटी यूनिवर्सिटी के IRO यानी इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस में कर दी। पर उन्होंने भी अद्विक के अगेंस्ट कभी कोई एक्शन नहीं लिया और अद्विक की धमकियों से तंग आके प्रकृति ने 16 फरवरी की शाम को वो गलत कदम उठा लिया। प्रकृति के खुदकुशी की न्यूज आते ही केआईटी में ही पढ़ रहे उसके कजन ने अद्विक की कंप्लेंट पुलिस को कर दी और भुवनेश्वर पुलिस ने तुरंत अद्विक को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया, जहां से वो भुवनेश्वर छोड़ के भाग रहा था। और अद्विक पे BNS के सेक्शन 108 के अगेंस्ट केस रजिस्टर कर लिया गया है। पर 16 फरवरी की रात को कॉलेज फेस्टिवल के दौरान ही नेपाली स्टूडेंट्स ने अद्विक पे पहले एक्शन न लेने के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और कॉलेज के गेट पे बैठ गए। पर केआईटी के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इस प्रोटेस्ट से उनके कॉलेज की रेपुटेशन और कॉलेज फेस्टिवल खराब हो गया। इसीलिए पूरे कॉलेज की मैनेजमेंट इस प्रोटेस्ट को हर हाल में दबाने में लग गई और कॉलेज के ही 2 फैकल्टी मेंबर्स जयंती नाग और मंजूषा पांडे ने गर्ल्स हॉस्टल में प्रोटेस्ट कर रही फीमेल स्टूडेंट्स को रेसिस्ट रिमार्क्स भी मारे। 40,000 बच्चों को खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। इन दोनों का कहना था कि केआईटी 40,000 स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाने और खिलाने का इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है और इतना तुम्हारे देश यानी नेपाल का बजट भी नहीं होगा। केआईटी की मैनेजमेंट यही नहीं रुकी, बल्कि जब अगली सुबह 17 फरवरी तक नेपाली स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट जारी रखा, तब उनके
मेल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुलेआम स्टूडेंट्स को पीटना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब स्टूडेंट्स को पीटने के बाद कॉलेज ने एक नोटिस लगा के कॉलेज के सिर्फ नेपाली स्टूडेंट्स को कॉलेज छोड़ देने का शेमलेस ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद बसों में भर भर के कॉलेज के हर नेपाली स्टूडेंट्स को कटक रेलवे स्टेशन छोड़ दिया गया, जहां कईयों के पास वापस नेपाल जाने या खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। जहां केआईटी की मैनेजमेंट को नेपाली स्टूडेंट से बात करके इस मामले को डी एस्केलेट कर देना चाहिए था, वहीं उन्होंने इसे बढ़ा के एक नेशनल इशू बना दिया। प्रेजेंटली इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, पर इस कॉलेज की वजह से वो खराब होते दिख रहे हैं, क्योंकि इसी केस में नेपाल के पीएम ने अपनी एम्बेसी के ऑफिसर्स को केआईटी जाने के लिए कहा है और उधर काठमांडू में भी इंडियन एम्बेसी के बाहर काफी प्रोटेस्ट देखा गया है। नेशनल मीडिया और नेपाल गवर्नमेंट का इतना प्रेशर आने के बाद केआईटी यूनिवर्सिटी को ये रियलाइज हुआ कि उनका करा हुआ डिस्क्रिमिनेशन अब बाहर आ चुका है। इसीलिए 18 फरवरी की सुबह से केआईटी यूनिवर्सिटी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना शुरू कर दिया। जिन स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी गार्ड्स मार रहे थे, उन्हीं की सेफ्टी के लिए भारी पुलिस फोर्स कैंपस के अंदर और बाहर लगवाई गई है। यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली 16 फरवरी के लिए अपने सभी नेपाली स्टूडेंट से माफी मांगी है और सभी को वापस कॉलेज का सेशन ज्वाइन करने को भी कहा है। नेपाली स्टूडेंट्स पे 16 तारीख की रात को कमेंट करने वाली जयंती नाथ और मंजूषा पांडे ने भी ऑन कैमरा सभी नेपाली स्टूडेंट्स और नेपाल के लोगों से अपोलोजाइज किया है। Want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal. Has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal. I apologize for it sincerely. कॉलेज ने अपने ही स्टाफ के 5 लोगों को भी सस्पेंड कर दिया है, जिनमें रमाकांत और जोगेंद्र नाम के वो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स पे हाथ उठाया था, और पुलिस ने इन 5 पे भी बीएनएस की कई धाराओं में केस रजिस्टर करके इन्हें अरेस्ट कर लिया है। प्रकृति के फादर सुनील लामसल भी नेपाल से उड़ीसा आ चुके हैं, जो पोस्टमार्टम के बाद प्रकृति की बॉडी को वापस नेपाल ले जाने के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, और उनकी बस एक ही डिमांड है कि प्रकृति के साथ इंसाफ हो। हमको एक ही चीज है, बस जस्टिस मिल जाए, बाकी कुछ। पर अद्विक के खिलाफ ट्रायल को शुरू होने में अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि उसे अभी रिसेंटली ही पुलिस कस्टडी से जेल भेजा गया है। जिस प्रकृति लामसाल की मौत को कुछ दिन पहले सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, आज उसी प्रकृति के लिए यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहंती ने एक वीडियो रिलीज किया है और प्रकृति की फैमिली और पुलिस को इस केस में हर पॉसिबल हेल्प के लिए अश्योर किया है। केआईटी के ही डीन, चांसलर और सभी बड़े फैकल्टी मेंबर्स ने प्रकृति के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में साइलेंटली प्रे भी किया, पर पब्लिक के भारी आउटरीच की वजह से इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन को डिसेबल कर दिया गया है। अद्विक पे टाइमली एक्शन लेकर भी प्रकृति को बचाया जा सकता था, पर अद्विक और कॉलेज की रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में एक लड़की की मौत का जो मजाक केआईटी ने बनाया है, उसी का नतीजा आज ये कॉलेज झेल रहा है। क्योंकि नेपाली स्टूडेंट्स के साथ साथ आज हमारे देश के भी मेजॉरिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स में केआईटी के लिए भारी गुस्सा है, जो जल्दी शांत होता नहीं दिख रहा।